तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भरोसा। ये गांव अपनी सरल अटूट आस्था के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग किसी भी समस्या या सुख में तर्क नहीं करते थे, बल्कि आंखें मूंदकर यह मानते थे कि भगवान विष्णु जो कर रहे हैं वह सर्वोत्तम है। गांव का सबसे अनुभवी व्यक्ति था किसान आशानाथ। आशानाथ ने अपने जीवन में भारी नुकसान और विपत्तियां देखी थी, पर वह कभी दुखी नहीं होते थे। जब भी कोई पूछता, आशानाथ तुम्हारी फसल क्यों बर्बाद हो गई, तो वह मुस्कुराकर कहते, शायद भगवान को इस मिट्टी में कुछ और सुंदर उगाना होगा। लेकिन आशानाथ का एक युवा पड़ोसी था, कुमार शंकित। शंकित बहुत मेहनती और बुद्धिमान था, पर उससे बिना शर्त आस्था पर विश्वास नहीं था। शंकित का मानना था कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को निरंतर परीक्षा देनी चाहिए और अपनी भक्ति सिद्ध करनी चाहिए। शंकित हमेशा अपनी भक्ति के प्रमाण मांगता था। देवलोक में भगवान विष्णु ने शंकित की यह प्रवृत्ति देखी। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी, मेरा भक्त मेरी आराधना करे यह अच्छी बात है, पर जब वह मेरी परीक्षा लेने लगता है तो वह मुझे नहीं स्वयं को कष्ट देता है। मैं शंकित को दिखाऊंगा कि सच्ची आस्था प्रमाणों की मांग नहीं करती, बल्कि हृदय में विश्राम करती है। श्री हरि विष्णु ने इस बार एक अत्यंत वृद्ध विनम्र तीर्थयात्री का रूप धारण किया, जो गांव में आया। यात्री का नाम था सहज। यात्री सहज किसी भी मंदिर या पवित्र स्थान पर नहीं जाता था, बल्कि गांव में बस घूमता रहता था और बच्चों के साथ खेलता था। युवा शंकित ने यात्री सहज को देखा और उससे पूछा, बाबा, आप तो तीर्थयात्री लगते हैं, पर आप किसी मंदिर में नहीं जाते। आप विष्णु जी की भक्ति कैसे करते हैं? यात्री सहज ने उत्तर दिया, वत्स, विष्णु जी मंदिर में नहीं, हर हृदय में हैं। मैं कहीं जाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करता, मैं बस यहाँ रहकर उन्हें प्रसन्न होने देता हूँ। शंकित को ये बात तर्कसंगत नहीं लगी। उसने सोचा कि यह यात्री ढूंढ कर रहा है। शंकित ने यात्री सहज को चुनौती दी। उसने कहा, ठीक है, यदि आपकी आस्था इतनी ही अटूट है तो मेरे पास एक परीक्षा है। मैं इस विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़कर एक सूखा पत्ता तोड़कर लाऊंगा। आपको उस सूखे पत्ते पर विष्णु जी का नाम लिखकर उसे तुरंत वापस पेड़ की शाखा पर चिपका देना होगा। यदि आपकी आस्था सत्य है तो वह पत्ता हरे भरे पत्तों के बीच फिर से लग जाएगा। यात्री सहज ने ये शर्त स्वीकार कर ली। शंकित ने पत्ता लाकर दिया। यात्री सहज ने उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखा और उसे उठाकर पेड़ की शाखा की ओर हवा में उछाल दिया। पत्ता हवा में उड़ा, पर वह शाखा पर चिपका नहीं, बल्कि नीचे नदी में गिर गया। शंकित हंसने लगा, देखा बाबा, आपकी आस्था विफल हो गई। भगवान ने आपका प्रमाण स्वीकार नहीं किया। यात्री सहज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैंने अपना कर्म किया और भगवान ने अपना। हम दोनों ने अपना अपना सत्य निभाया। तभी पास में खड़ा किसान आशानाथ, जिसने ये सब देखा था, बोला, नहीं शंकित, तुम गलत हो। आशानाथ ने कहा, शंकित, तुम बाबा की आस्था की परीक्षा ले रहे थे, पर बाबा ने भगवान की आस्था पर संदेह नहीं किया। उन्होंने पत्ता उछाल दिया, पर उस सूखे पत्ते को अब हरे भरे पत्तों के बीच रहने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने उस पत्ते को नदी में विसर्जित कर दिया ताकि वह आगे जाकर किसी की प्यास बुझाए या किसी छोटे जीव का आश्रय बने। आशानाथ ने आगे कहा, बाबा की आस्था केवल चमत्कार की मांग नहीं करती। बाबा की आस्था भगवान के हर निर्णय में छिपे कल्याण को स्वीकार करती है। सच्ची आस्था प्रमाण नहीं मांगती, वह परिणाम को सहर्ष स्वीकार करती है। जैसे ही आशानाथ ने ये शब्द कहे, यात्री सहज का रूप बदलकर साक्षात श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने शंकित को दर्शन देकर कहा, शंकित, तुम मेरी शक्ति को जानते हो, पर तुम मेरे प्रेम को नहीं जानते। मैं तुम्हारी परीक्षाएं नहीं चाहता। मेरा सबसे प्रिय भक्त वह है जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि मेरे हर कर्म के पीछे परम कल्याण छिपा है, भले ही वह तत्काल समझ में न आए। शंकित का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने सीखा कि ईश्वर पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है और उसकी परीक्षा लेना भक्ति नहीं, बल्कि अज्ञान है। भरोसा गांव ने उस दिन से यह सीखा कि जीवन का परम सत्य बाहरी प्रमाणों में नहीं,
बल्कि हृदय की सरल शांत आस्था में है। युवा शंकित, जो अब प्रमाण त्यागी कहलाने लगे थे, ने भगवान विष्णु से प्राप्त ज्ञान के बाद अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने तर्क और परीक्षा की मांग छोड़ दी और किसान आशानाथ की तरह जीवन के हर उतार चढ़ाव को भगवान की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार करना शुरू कर दिया। भरोसा, गांव में अब अटूट आस्था का माहौल था। शंकित ने एक नई तपस्या शुरू की। वह अपने ज्ञान का उपयोग किसी भी समस्या का त्वरित समाधान खोजने में नहीं करते थे, बल्कि हर स्थिति को प्रेम और स्वीकार्यता से देखते थे। एक बार गांव के बीचों बीच उनकी अपनी बैलगाड़ी के पहिए मिट्टी में बुरी तरह धंस गए। शंकित ने बहुत प्रयास किया, पर छोटी याटस से मज नहीं हुआ। गांव के अन्य लोग, जो अब भी थोड़े संशय में थे, शंकित के पास आए। उन्होंने कहा, शंकित, तुम तो कहते हो कि भगवान पर अटूट विश्वास रखो और चिंता मत करो। अब अपनी तपस्या और विश्वास का प्रमाण दो। यदि तुम्हारी आस्था सच्ची है तो तुम्हारा पहिया अपने आप बाहर निकल जाना चाहिए। शंकित के मन में कोई क्रोध या निराशा नहीं आई। उन्होंने धैर्य से बैलों को विश्राम दिया और मुस्कुराकर कहा, मित्रों, भगवान विष्णु ने हमें विश्वास करना सिखाया है, जादू की अपेक्षा करना नहीं। आस्था हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि ही समय पर सही कर्म करने की शक्ति देती है। शंकित ने आगे कहा, यदि मैं ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं कि भगवान सब कर देंगे, तो मैं अपने कर्म से भाग रहा हूँ। यह आस्था नहीं, आलस्य है। शंकित ने गांव वालों को समझाते हुए कहा, मेरी आस्था यह नहीं कहती कि पहिया अपने आप बाहर आ जाएगा। मेरी आस्था ये कहती है कि भले ही यह पहिया न निकले, फिर भी मुझे इस क्षण में शांत रहना चाहिए और जो संभव है वह करना चाहिए। ये कहकर शंकित ने जमीन से एक मजबूत लकड़ी उठाई। उन्होंने ध्यान से देखा कि पहिया किस कोण पर फंसा है। उन्होंने लकड़ी को पहिए के नीचे सही जगह पर फंसाया और बैलों को बहुत धीरे से बल लगाने का संकेत दिया। चूंकि उनका मन शांत था और वह वर्तमान के कर्म पर केंद्रित थे, उन्होंने लकड़ी को सही जगह लगाया। पहिया धीरे से घूमना शुरू हुआ और बिना किसी चमत्कार के साधारण प्रयास से कीचड़ से बाहर निकल आया। गांव के लोग अचंभित रह गए। उन्होंने पूछा, शंकित, ये तो केवल तुम्हारी बुद्धि और परिश्रम था, इसमें आस्था कहाँ थी? शंकित ने उत्तर दिया, यही तो सबसे बड़ी आस्था है। जब मेरा मन चिंता, भय या निराशा से भरा होता तो मैं लकड़ी को गलत जगह लगाता, मैं जल्दी करता और पहिया और धंस जाता। आस्था ने मेरे मन को इतना शांत रखा कि मेरी बुद्धि स्पष्ट रही। ये शांति ही वह ईश्वरीय शक्ति थी जिसने मुझे सही कर्म करने की अनुमति दी। आस्था का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, आस्था का अर्थ यह है कि हम कर्म को शांति और पूर्णता से करें, परिणाम की चिंता किए बिना। किसान आशानाथ ने पास आकर शंकित को गले लगाया। वत्स, तुमने आज वह परम ज्ञान प्रकट किया जो स्वयं श्री हरि ने हमें दिया था। विश्वास हमें शांत करता है और शांति हमें कर्म में सफल बनाती है। इस घटना के बाद भरोसा गांव ने ये सीखा कि सच्ची भक्ति और आस्था कर्म और परिश्रम की विरोधी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी सहायक है। भगवान की कृपा हमें शांत मन से काम करने की शक्ति देती है और इसी शांति में हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।